जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन के बारे में कि उनका जो प्रोसीजर है, उनके एडमिट कार्ड क्यों इशू नहीं हो पा रहे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है या अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, उनके जो एडमिट कार्ड है कब इशू होने वाले हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहना है। मैं इस वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक सब कुछ बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम न्यू वैकेंसी से रिलेटेड आपको वीडियो देते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैकेंसी टोटल 1522 वैकेंसी थी और इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए टोटल जो वैकेंसी थी 1522 थी। इसमें जो आपके ड्राइवर, लैब असिस्टेंट, कारपेंटर, प्लम्बर, टेलर, पेंटर, बैटनी के थे, कुक, गार्डनर, वाशरमैन, बार्बर, वाटर कैरियर और वेटर, इन सब की वैकेंसी थी आपकी। टोटल इसका फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में आप मेल का जो था 4.8 किलोमीटर आपका 24 और फीमेल कैंडिडेट का आपका था 2.4 किलोमीटर 18 मिनट में। आगे बढ़ते हैं, इसका हाइट देख लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट थे कांस्टेबल ड्राइवर का, इसको डीबीआर लिखते हैं फौज की टर्म में, तो उसमें 170 सेंटीमीटर थी हाइट फॉर कांस्टेबल। लैब असिस्टेंट एंड वेटनरी, जो लैब असिस्टेंट होता है उनको लैब बोलते हैं, लेबोरेटरी नहीं, लैब असिस्टेंट, उनकी 170 इनका था और अदर जितनी भी पोस्टें थी उनकी 167.5, उसको 0.5 की आपको छूट थी हाइट में। चेस्ट में देख लेते हैं। चेस्ट में मेल जो कैंडिडेट थे उनका 80 से 85, मतलब 5 का आपका फुलाव था और 80 आपका नॉर्मल और 5 का आपका फुलाव, ये आपका चेस्ट का हो गया। फीमेल कांस्टेबल के लिए जो हाइट थी आपकी लैब असिस्टेंट और वेटनरी वाली या ऑल पोस्टर के लिए उनकी 157 सेंटीमीटर थी, उसमें कोई भी आपका डिफरेंस नहीं था। उनकी टोटल जितनी भी पोस्टर थी 157 पोस्टेड। तो हमने इसमें आपका पीएसटी चेक कर लिया है कि आपको पीएसटी के लिए कितना कितना आपको चेक कराना होगा, क्या उसकी फिजिकल एफिशिएंसी होगी। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक करेंगे वो देखिए। टोटल आपका 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स होंगे। 2 घंटे 100 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें क्या क्या आएगा, हिंदी या इंग्लिश उसमें से आप एक कर सकते हैं, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी और आपका जीके आएगा। तो ये टोटल हो गया 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर आप वहाँ पे आप अपना क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद उसमें आपको देखिए 50% इसमें मैं ऐड कर दूं, 50% आपको जर्नल और ओबीसी के लिए क्वालिफाई मार्क्स हैं और 45 जो है वो एससी और एसटी के लिए क्वालिफाई मार्क्स हैं रिटन में। अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिर स्किल टेस्ट, ये जो आपके ट्रेड्स है वो आपके उसके लिए बुलाया जाएगा और उसी टाइम पे आपके डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो उसी टाइम पे होगा और आपका ट्रेड टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट होगा। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनकी फोटोकॉपी और आपकी उसकी ओरिजिनल दोनों कॉपी आपको लेके जानी होगी, वहाँ पे चेक करानी होगी। और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट में देखिए बच्चे को जो रिटन के बाद जो ट्रेड टेस्ट के लिए होगा वो 20 गुना बुलाया जाएगा, 20 गुना बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट होगा 50 मिनट का और उसमें आपको 60% मार्क्स लाने जरूरी है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी वो फाइनल मेरिट आपकी लगेगी ओनली बेसिस ऑफ फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग। मतलब जो पहला पेपर हुआ था 100 नंबर का उस पे आपकी मार्क्स की मेरिट लगेगी, ना कि आपका ट्रेड टेस्ट के ऊपर जो आप 60% मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स हैं उस पे आपका फाइनल मेरिट नहीं लगेगी। आप पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में बच्चों देखिए इसमें 3 गुना आपके बच्चे बुलाए जाएंगे। ट्रेड टेस्ट के लिए 20 गुना, उसके बाद जो आपका मेडिकल होगा उसमें 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अब उसमें कुछ बच्चे रीमेडिकल होंगे, तो रीमेडिकल अगर जो बच्चा होता है उसको सेम डे में अपील करनी होगी और उसको रीमेडिकल दे दिया जाएगा और वो फिर रीमेडिकल कराएगा। अगर वो क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लग जाती है। उसके बाद आपके कुछ इनक्लोजर होंगे और मेडिकल में आपको 2-3 महीने का टाइम मिल जाता है, 1 से 1.5 महीने का टाइम तो वो दे ही देते हैं नॉर्मल। तो ये तो हो गया आपका मोटा मोटा आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर कि आपका क्या होने वाला है। उसके बाद आप देख लेते हैं, बात करते हैं कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो फिजिकल के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए बच्चे उसमें 3-4 कारण हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो वो बोल रहे थे कि एलडीसी के एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, जो एसएससी एलडीसी कराती है उनके मेडिकल होने हैं, मेडिकल के वजह से इनके रुके हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्लियर कर दूं कि ये आपका रीज़न नहीं है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो इशू नहीं हो पा रहे हैं। आपके जो एलडीसी
जो कांस्टेबल से एसआई बनते हैं डायरेक्ट, उनके मेडिकल नहीं हो रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं, देखिए टोटल जो कैंडिडेट हैं एलडीसी के लिए वो 96 है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक दो, और ये एलडीसी 2018 की है और इसमें ओनली 96 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं मेडिकल के लिए। तो आप सोच लीजिएगा क्या 96 कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है पूरी हेल्ड अप कर देंगे? ऐसा नहीं है। तो ये एक रीजन नहीं है। मैं आपको परफेक्ट रीजन दे सकता हूँ कि आपके एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा जो अभी रीजन चल रहा है, अभी अपकमिंग इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन कहाँ पे हैं? ये आपके केरला में है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इधर रीजन में आपके इलेक्शन हो रहे हैं। और एसएसबी की काफ़ी लोट्स ऑफ कंपनीज जो हैं वो हैज बीन डिप्लॉयड इन द इलेक्शन एरिया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ पर्सनल एसएसबी के डिप्लॉयड किए हैं वहाँ पे। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है आपका। दूसरा, एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं जिनकी सिलेक्शन हुआ है एसएसबी में, उनके ज्वाइनिंग करने का सबसे बड़ा टास्क अभी जो मतलब ये मान लो युद्ध स्तर पे चल रहा है। उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है बहुत मतलब सोर्सों पे चल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे। तो एक रीज़न है वो कि उनकी ज्वाइनिंग करानी है, कैसे उनकी व्यवस्था बनानी है, उस सब चीज़ों पर अभी डिपार्टमेंट का ध्यान है। तीसरा है कि अभी जो एएसआई स्टेनो के घिटोरनी 25BN में चल रहा है मेडिकल, उनका स्किल टेस्ट चल रहा है वहाँ पे, एक परेशानी ये है। और तीसरा क्या है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के जो एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट भी अभी विदहेल्ड है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके रिजल्ट नहीं आने का। लेकिन अभी जो पता चल रहा है, जैसा मेरी बात हुई है वहाँ पे एसएसबी में, तो वो जैसा वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके जो एग्ज़ाम है या तो लास्ट में, मार्च के लास्ट में आपके डाल देंगे, या फिर आपका अप्रैल के सेकेंड वीक में आपके एग्ज़ाम, या लास्ट में अप्रैल महीने में आपके स्टार्ट होने वाले हैं। मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और अप्रैल के लास्ट वीक में आपके एग्जाम जो ये पीटी पीएसटी होने वाला है वो आपका होने वाला है। तो ये सारे रीजन थे, एक तो आपके रुकने के कि क्यों आपकी जो प्रोसीजर है वो फास्ट अप नहीं हो पा रहा, एक तो इलेक्शन की वजह से, एक एसएससी जीडी के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। तीसरा है कि अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो एग्जाम है वो भी विदहेल्ड किया हुआ है इन्हीं सभी की वजह से। और एक एएसआई स्टेनो जिनकी अभी 25BN घिटोरनी एसएसबी घिटोरनी में चल रही है सिलेक्शन प्रोसीजर, उनका स्किल टेस्ट और वो सारा कुछ उनका प्रोसीजर चल रहा है, तो उसकी वजह से भी परेशानी आ रही है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अपनी प्रिपरेशन तैयारी करती है, रेस भाग दौड़ जो भी चलना है वो करते रहिए। आपका बहुत जल्दी ये सब कुछ होने वाला है। जैसा मैंने बताया कि अप्रैल के या तो फर्स्ट वीक में, मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो एडमिट कार्ड है वो इशू हो जाएगा। और आपका जो पीएसटी है वो आपका अप्रैल के लास्ट वीक या मिड में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रैल के लास्ट वीक तक तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अपनी तैयारी करते रहिए और इधर उधर की जो फर्जी न्यूज़ फैलाने वाले हैं उन पे आप ध्यान मत दीजिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी 1% भी आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस टॉपिक पे अगर कोई भी न्यू अपडेट हमें मिलती है तो हम इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।